प्रत्येक जो मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट होता है इसमें 10 सेक्शन होते हैं, और प्रत्येक सेक्शन कितने क्वेश्चन देके जाता है, 4 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक पार्ट में क्वेश्चन आपके 4 होते हैं, ऐसे 10 पार्ट होंगे मेंटल एबिलिटी के, और हर पार्ट एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड रहता है। तो बड़ी सावधानी से आपको मैनेजमेंट के साथ, स्ट्रेटजी के साथ इनको सॉल्व करना है। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, आपको क्लास समझ में आएगी। माई बेस्ट विशेस टू यू फॉर 13 दिसंबर, है ना। और वीडियो को लाइक करते जाना, जो भी व्यूअर आए उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्लीज़ आपको वीडियो लाइक करते जाना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप हमारे साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकें इस लाइव क्लास की चैट में। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका मेंटल एबिलिटी का क्या दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेंटल एबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, ओड मैन आउट, यानी कि भिन्न आकृति आपको पहचाननी होती है। ओड मैन आउट, 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं ए बी सी और डी, इसमें से जो भिन्न है, डिफरेंट है, वह आपको पता लगानी है। तो पहले क्वेश्चन देखिए कौन सी पता है। ये सभी डायरेक्शन में ये एक ही तरीके से बने हुए हैं, चारों आकृति एक ही तरीके से बनी है। सिर्फ इसका प्रॉपर क्या तरीका क्या है, आप ये एंगल के जो रोटेशन देख रहे हैं, ये आपका क्या है, घड़ी की, या तो क्लॉक घड़ी की दिशा में होता है या डायरेक्शन, या घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, एंटी क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं। तो ये सभी डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। जो सी ऑप्शन है, सी का जो डायरेक्शन है इसमें देखिए क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, उसमें देखते हैं इस तरीके से, जो इनमें से जो डिफरेंट आकृति 4 में से, ये देखिए जो दो डॉट डॉट पॉइंट बने हुए लाइन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ए बी में भी, बी में भी और डी में भी। लेकिन जो सी आकृति है ये एक ही तरफ इस लाइन की है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक ये जो आकृति बनी हुई है आपकी स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें ये 2 लाइन क्रॉस कर रही है रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट में, यहाँ पे भी रेक्टेंगल को और सर्किल को। लेकिन जो डी नंबर की आकृति है ये अलग संरचना दिख रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही सर्किल को। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, तो ये जो आकृति है रेक्टेंगल है, इसके चारों तरफ जो संरचनाएं बनी है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, सब आगे पीछे या विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए सभी अंदर की ओर ये लाइन कर्व बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया गया है इसमें, पार्ट 2 में देखिए क्या है, समरूप वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसमें आपके पास एक क्वेश्चन फिगर होता है और 4 आंसर आकृतियां होती हैं। क्वेश्चन फिगर के जैसे, एज इट इज क्वेश्चन फिगर के जैसे 4 आंसर आकृति में से एक आंसर आपका होगा, वो आपको बताना है। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन के जैसे 4 आंसर आकृति में छुपी हुई आकृति देखिए, ये लाइन आपको देख लेनी है इस तरीके की। तो कौन सा, ये आप ऑप्शन नहीं है, बी में भी नहीं है ये एरो, और सी में है, यस सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, क्वेश्चन आकृति आप देख लीजिए, क्वेश्चन आकृति के साथ आपको इसी तरीके से इसको मैच करना है। क्वेश्चन आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 6 की 4 आंसर आकृति नीचे दी गई हैं, या इसके सामने भी हो सकती है, 1 मिनट दिखाते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन 4 की जो आंसर 6 की आंसर आकृति दी गई है, ऑप्शन नंबर ऊपर ये क्वेश्चन आकृति है, और इसकी ये 4 ऊपर आंसर आकृतियां बनी हैं। 4 में से आपको सेम संरचना कौन सी दिख रही है, ये अंदर साइड इसमें लाइनें बनी हुई हैं, जो ये लाइन बनी हुई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे वेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी क्लास डेली रेगुलर होती है, और ये आपके नवोदय एग्जाम यानी जो 13 दिसंबर है तब तक लाइव चलेगी। तो जल्दी जल्दी जो भी व्यूअर वेट कर रहे हो आ जाए, हम उनको वेट कर रहे हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये संरचना बनी हुई है, ये आपकी क्वेश्चन आकृति है और इसकी 4 आंसर आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। आपको फाइंड आउट करना है कौन सी आंसर आकृति होगी इसकी। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा दिया गया है, अभी उसका क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जो क्वेश्चन आकृति ये है, यानी कि और इसकी ये 4 आंसर आकृतियाँ दी गई हैं। आपको समरूप आकृति फाइंड करनी है। समरूप आकृति कौन सी होगी, सेम इसी की जैसे मिलती जुलती आकृति आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज आपसे क्वेश्चन क्या होता है, मेंटल एबिलिटी में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए इसमें थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट आपका माइंड अप्लाई करना पड़ता है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओ और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी का पार्ट, तो इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अगले पार्ट का। इसमें क्या है, आपके सामने ये पता लगाना होता है, इस पैटर्न को पूरा करना होता है। ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यदि ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, तो ये आकृति हम फिल कर देंगे इन 4 ऑप्शन में से, तो हमारी एक कंप्लीट संरचना बन जाएगी। कंप्लीट संरचना बन जाएगी। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, आपको एग्जाम हॉल के अंदर पेंसिल लेके जाना है, यही पेंसिल से सेम संरचना ऐसी आपको ड्रॉ करनी है, तो आपका आंसर इजीली जल्दी से मिल जाएगा। ये लाइन इसमें मिला दीजिए। अब देखिए 4 ऑप्शन में से आपको कौन सी करेक्ट आंसर आकृति इसी के जैसे दिख रही है। तो क्या हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर दिख रहा है। ये संरचना है इस तरीके से उल्टी बनी हुई है, नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, स्टूडेंट जो भी बच्चे आ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते चले। क्लास को लाइक करने से आपकी क्लास आगे के बच्चों को भी इससे हेल्प मिलती आएगी, वीडियो की रीच बढ़ेगी और आप चैनल सब्सक्राइब करके हमसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ही कम है, इसलिए आप पे प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा, आपको प्रॉपर आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, इसलिए आपकी प्रॉपर अच्छी से तैयारी हो पाएगी। और माई बेस्ट विशेष कि आप 13 दिसंबर को अपना एग्जाम नवोदय का क्रैक कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया जो क्वेश्चन आकृति दी गई है, इस क्वेश्चन आकृति में जो क्वेश्चन मार्क है, इसको 4 आंसर आकृति में से एक आंसर आकृति आप फिल करके कंप्लीट कीजिए। तो हम इसको पेंसिल से आपको एग्जाम हॉल में से ड्रॉ कर लेना है, कंप्लीट संरचना ऐसे बनानी है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको 4 आंसर आकृति में से कौन सी आंसर आकृति दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट आंसर आकृति हो जाएगी। ये 3 आंसर आकृति आपकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखिए इसी तरीके से आप इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे, ये लाइन से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पे रेड पेन का यूज कर रहा हूँ आपको पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप सभी को मालूम है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में जब आप जाएंगे तो या तो आप रेड पेन ले जाएंगे या आपको ब्लू बॉयल पेन पेन ही ले जाना, बॉल पॉइंट ले जाना है। इसके अलावा दूसरा पेन आपको उपयोग नहीं करना है एग्जाम हॉल के अंदर। तो इसका आप देखिए कौन सी आंसर आकृति बन रही है इस क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसी तरीके से आपको संरचना ड्रॉ करनी है, तो आप बनाएंगे इसकी संरचना को कैसे बना सकते हैं। ये सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए और ये लाइन ड्रा कर दीजिए। अब देखिए आंसर आकृति में से कौन सी ऐसी दिखाई दे रही है आपको जो ये संरचना ड्रॉ कर रही है। ये देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए पार्ट 4 में चलते हैं। पार्ट 4 में क्या हो जाता है, ये आपके एक सीरीज टाइप की क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न चित्र दिए गए हैं। आपको बताना है इस श्रृंखला का अगला पद, यानी कि ये जो बॉक्स छोड़ा गया है ये क्वेश्चन आकृति है, प्रश्न चित्र है और इसकी ये आंसर चित्र दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ये सेमी सर्किल बना हुआ है शेडेड वाला, इसको यदि हमने घड़ी की सुई की दिशा में मोड़ दिया 90 डिग्री में, तो ये आकृति बन गई। फिर इसको अगली बार इसको मोड़ दिया 90 डिग्री पे या घड़ी की सुई की दिशा में, अब फिर से यदि हम इसको मोड़ेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये आकृति कैसी बनेगी, इस तरीके से शेडेड बन जाएगी। आपको पेंसिल से एग्जाम हॉल के अंदर सेम इसी तरीके से ड्रॉ करना है, तुरंत आपका टाइम बच जाएगा और आंसर इजीली मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपकी क्वेश्चन आकृति दी गई है। अब यहाँ पे देखिए एक सर्किल है, अगली आकृति में ये सर्किल आपका ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे दो सर्किल बढ़ गए हैं। इससे अगले क्वेश्चन में ये देखिए जो सिंगल सर्किल था यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसी तरीके से सभी सर्किल की शिफ्ट होने एक सर्किल बढ़ा है। तो अगली आकृति क्या होगी, ये जो काला सर्किल सिंगल सर्किल था यहाँ जाएगा, डबल सर्किल यहाँ आएंगे और ये ट्रिपल सर्किल यहाँ, और यहाँ आपके 4 सर्किल बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी संरचना कौन सी हो जाएगी, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसको टिक कर देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, एरो बनी हुई है, डबल एरो है। सिंगल जो छोटी एरो है वो कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रही है, सेम प्लेस पर है। लेकिन जो बड़ी एरो है घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री पे मूव हो रही है, 90 डिग्री पे यहाँ मूव हो गई है, अगले फिगर में भी 90 डिग्री मूव हो गई है। तो अगली जो संरचना बनेगी वो आपकी छोटी फिगर तो यहीं रहेगी, इसी के आगे बड़ी फिगर आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 16। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल लाइन थी, इस तरीके से एल जो डबल लाइन थी वो आगे घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये लाइन बढ़ रही है। फिर इसके बाद अगले फिर उसको एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी बार ये क्लॉकवाइज बढ़ी हुई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम पे अब ये संरचना कैसे बनेगी, कंप्लीट एस कर दिया जाएगा इसको, यही संरचना इसकी बनेगी। तो आप इसको ड्रा कर दीजिए घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ये कंप्लीट एस बन जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे पहले हम नेक्स्ट 5th पार्ट को देखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और 1-to-1 कम्युनिकेशन करने के लिए आप चैनल पे कमेंट करते चलें। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा है आप उसको कमेंट करते चलें। सॉरी। 5th को पार्ट जो दिया गया है वो एनालॉजी का पार्ट है। इसमें एनालॉजी पार्ट में आपको क्या होना करता है, ये जो डबल पॉइंट होते हैं ये एनालॉजी का साइन होता है। इसका मतलब ये है कि पहले इस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन फिगर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 2 पार्ट में जिस तरीके से आपस में ये दो फिगर रिलेटेड हैं, यहाँ पे अगले 2 पार्ट भी उसी तरीके से आपस में रिलेटेड होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको इन 4 आंसर आकृति में से एक फाइंड आउट करना है। ये आपकी 4 क्या है, आंसर आकृतियां हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से रिलेटेड है, ये जो पेंटागन था पेंटागन को मूव किया है घड़ी की सुई की दिशा में, और 5 आकृतियां थी। तो यहाँ पे कितनी आकृतियां हुई, 4 आकृति इसके बाहर साइड आ गई हैं। अब यहाँ पे ये एक रंबस टाइप का फिगर है, रंबस टाइप का फिगर है, इसको मूव करना है आपको क्लॉकवाइज दिशा में। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, सेम ऐसे ही बनेगी, इसकी किसी भी डायरेक्शन आप मूव कर दीजिए। लेकिन जो बाहर की संरचना होगी वो क्या होगी, एक ट्रायंगल की होगी, बाहर एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें देखिए आपकी डबल लाइन है जो आगे चल के पैरेलल हो जा रही हैं। 2 लाइन थी, 2 पैरेलल लाइन हो गई हैं। अब आप इसमें काउंट करिए कितनी लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन। तो आपकी अगले फिगर में ये चारों लाइन किस तरीके से होनी चाहिए, परपेंडिकुलर 4 लाइन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में आपके सी में करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ये पेंटागन बना हुआ है, ये जस्ट उल्टी दिशा में यहाँ पे मूव हुआ है। इसी तरीके से आपकी आकृतियां बनी हैं ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, उल्टी दिशा में मूव हो जाएंगे इस तरीके से, ट्रायंगल भी मूव हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, 20 में ये सर्किल बना हुआ है और ये ट्रायंगल, ये आकृति जस्ट इसके अंदर हो गई है। अब आप अगली फिगर में क्या हो जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा बाहर, और ये रम्बस इसके अंदर इस तरीके से टच करते हुए इसके अंदर ये संरचना बनेगी।
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सिक्स पार्ट में चलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड होती है, ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं इसमें। आपको कोई भी सर्किल, ट्रायंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल, इस तरीके से संरचनाएं होती हैं वो पूरी करनी होती हैं, उनका कोई हिस्सा कट के ये क्वेश्चन फिगर होता है। ये चार आंसर आकृति में से एक फाइंड करना है। तो देखिए इसको करने का तरीका यही, एग्जाम हॉल के अंदर आप पेंसिल से इसको ड्रा करिए, कंप्लीट वो संरचना ज्योमेट्री कंप्लीट करिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, एग्जैक्ट आंसर इसका कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 22। कमेंट करते चलें, जो भी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ ही कमेंट करते चलें। चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ये क्या है, एक रेक्टेंगल की संरचना है, या स्क्वायर भी समझ सकते हैं आप इसको। आप इसको कंप्लीट ड्रा करेंगे जब, तो एक संरचना ऐसा है, ये पार्ट चार आंसर आकृति में से इसको ढूंढ के इसको फिल करना है। कौन सी संरचना दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अगला क्वेश्चन है 23। 23 में क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल का पार्ट है, या ट्रायंगल का पार्ट है। आपको ये आंसर आकृति में से देखना है। आप इसको पूरा कंप्लीट यदि फिल करते हैं तो किस तरीके की संरचना दिखाई देगी, क्योंकि आप यदि अब इसको आप एक रेक्टेंगल समझ रहे हैं, तो क्या रेक्टेंगल की कोई संरचना मिल रही है क्या इस तरीके से, देखिए नहीं मिल रही है, तो आप इसको एक ट्रायंगल कंप्लीट करिए इस तरीके से। यदि ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट कर देगा इस फिगर को। तो आपको ये स्क्वायर कंप्लीट ना करके ये ट्रायंगल की संरचना है, ट्रायंगल पे इसको आपको कंप्लीट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की संरचना क्या है, एक हाफ सर्किल की है या फुल सर्किल की, समझ में आ रहा है। जो आंसर आकृति दी गई है वो एक फुल सर्किल बना रही है, तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, फुल सर्किल की तरह इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो आपकी ये संरचना चार आंसर आकृति में से देखिए कौन सी दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया गया है 7। नेक्स्ट पार्ट 7 दिया गया है। 7 पार्ट में कौन से क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है, इनमें आपको इस तरीके से मिरर के सामने रख के आकृति को देखना होता है और जस्ट उसकी उल्टी आकृति इस तरीके से बनानी होती है। तो ये एरो भी आप किस तरीके से बन जाएंगे, तो आपको आंसर में दिखाई दे रहा होगा कौन सी आंसर आकृति आपकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। यहाँ पे जो संरचना बनी हुई है, इस तरीके से संरचना बनी है, आपको शायद ये कट गई है, यहाँ पे ट्रायंगल है। अब आप जब इसको मिरर के सामने बनाएंगे तो किस तरीके से दिखाई देगी ये संरचना, ये जस्ट उल्टी दिशा में जाएगा ये सर्किल इस तरीके से जो आपका बन रहा है। तो क्या हो जाएगी संरचना इसकी, ऊपर का पॉइंट सिंगल ही रहेगा और ये दो पॉइंट फेस आपके पहले हो जाएंगे, इस तरीके से ये संरचना बन जाएगी। तो आपका संरचना देख के आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रायंगल चूंकि ऊपर की ओर नॉक है ये, तो ये नीचे की ओर है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 27 क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, मिरर के सामने रख के देखते हैं। जब आप इसको ड्रा करोगे मिरर के सामने तो किस तरीके से आकृति बनेगी इसकी, सेम संरचना ऐसे ही बनेगी, अंदर की संरचना भी ऐसे ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
7 के लिए। चलिए अगले देखते हैं, इस पार्ट में देखते हैं। आपका जो मिरर के सामने इमेज बनेगी, सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा, ए बनेगा। तो ए आपका उल्टा इस तरीके से बन जाएगा, ए बनेगा। आर भी उल्टा बन जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद टी बनेगा और ई बन जाएगा, उल्टा ई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पार्ट में आ चुके हैं, हम आ चुके हैं 8th पार्ट में, मानसिक योग्यता का आपका 8th पार्ट। इसमें क्या होता है, पेपर कटिंग से क्वेश्चन होते हैं, यानी पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको एक पेपर दिया होता है, उस पेपर को आपको फोल्ड करके कट करना होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर दिया गया 29, इसमें आपको क्या करना है, एक पेपर है, एक कट आपको हेक्सागन टाइप का पेपर है, हेक्सागन फिगर में 2 कट लगाने, इस तरीके से फोल्ड करने हैं। फोल्ड करने के बाद आपको फिर सेंटर से उसको एक कट फोल्ड करना है और फिर यहाँ से एक कट करना है, 2 सर्कल टाइप के। अब जब आप इस पेपर को ओपन करेंगे तो आंसर आकृति आपको इस तरीके से 4 आंसर आकृति में से 4 आंसर आकृति, एक कोई आंसर आकृति दिखेगी, वो आपको बतानी है कौन सी होगी। तो यहाँ से जब ओपन करेंगे तो एक फिगर आपका यहाँ भी बन जाएगा और एक फिगर यहाँ बन जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए देखिए देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक्स वाई और जेड दिए गए इसके सर्किल कागज है। इसको आपने फर्स्ट फोल्ड में इस तरीके से काटा हुआ है, ये सेकंड फोल्ड है आपका। सेकंड फोल्ड के बाद आपको यहाँ पे एक कट लगाना है रेक्टेंगुलर। अब जब इस कट को आप यहाँ खोलेंगे तो इस साइड भी इस तरीके से कट बन जाएगा आपका और यहाँ भी बन जाएगा एक इसी तरीके से कट यहाँ बनेगा। तो ऑप्शन में आपके कौन सा कट दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में ये सर्किल है, सर्किल में आपको हाफ कट लगाने के बाद ये फर्स्ट फोल्ड करना है, ये सेकंड फोल्ड करना है यहाँ पे, और सेकंड फोल्ड के बाद आपको ये कट करना है, साथ में एक सर्कुलर कट करना है। अब आप जब ओपन करेंगे इस कागज़ को तो इस तरीके से आपको यहाँ भी और यहाँ एक कट मिलेगा। अब इसको जब आप पूरा ओपन करेंगे तो एक यहाँ मिल जाएगा और इस साइड मिल जाएंगे कट। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से आपका ये सर्कुलर कागज है, इसको आपने फर्स्ट फोल्ड किया, ये सेकंड फोल्ड है और ये कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जब इस कागज को ओपन करेंगे तो इसी तरीके से संरचना इस साइड ही बन जाएगी आपकी, और ये संरचना इस साइड ही बनेगी। चारों तरफ ये संरचना इस तरीके से आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसके लिए कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 9। पार्ट 9 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 33 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको छुपी हुई जो संरचनाएं होती हैं, इसमें चार आपके पास जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है, 4 उत्तर आंसर आकृतियां हैं। इसमें से जो छिपी हुई आकृति है या इन टुकड़ों से जो आकृति मिल सकती है इनमें, वो आपको बतानी है। जो टुकड़ों में आकृति बनी हुई है ये इन 4 आंसर आकृतियों में से कौन सी है। देखिए यहाँ पे इसमें कितने बॉक्स हैं,
1 2 3 4 5 6 बॉक्स है। तो इसी तरीके के 6 बॉक्स आपको इसी तरीके सेम साइज की कौन सी आकृति मिल रहे हैं, ये सेम संरचना आपकी बन जाएगी ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 34। 34 की ये संरचना इन चार जो आंसर आकृति दी गई है, इन आंसर आकृतियों में से कौन सी आकृतियों में से ये प्रश्न चित्र जैसी आकृतियां दो बन सकती हैं। तो 8 को देखिए, यदि आप इस तरीके से तोड़े 8 को, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आकृति की आंसर आकृतियां मिल जाएंगी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 की बात करें तो 35 क्वेश्चन में देखिए, ये डब्ल्यू और वी बना हुआ है। तो कौन सी क्वेश्चन आकृति डी सी में तो अवेलेबल नहीं है, बी में भी नहीं है। यस, हमारी जो ये आपका डब्ल्यू बना हुआ है इस तरीके से, इसमें ये डब्ल्यू भी मिल रहा है और वी भी मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 36 नंबर है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करते चले। लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी और बच्चों के पास वीडियो पहुंचेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कितने पार्ट है, 4 लाइन है। ये 4 लाइन इक्वल लाइन है, तो हमें इस रेक्टेंगल में मिल जाएंगी। बी नंबर के ऑप्शन में हमें ये क्वेश्चन की चारों आंसर आकृतियां मिल जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा 36 का क्या हो जाएगा, बी। आप भी कमेंट के माध्यम से अपना आंसर हमें बताते चलें साथ में। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं हम मेंटल एबिलिटी का, फिर इसके बाद हम मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो साथ में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। 37 ये क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, आपके एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड है। छिपी हुई आकृति आपको पहचाननी होती है। क्वेश्चन फिगर की आकृति आपको 37 क्वेश्चन है जैसे, तो इसकी आकृति कौन से क्वेश्चन में दिखाई दे रही है इसमें से, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपकी आंसर आकृतियां इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। 3 आंसर आकृतियों में से ये आंसर आकृति आपकी दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है इसमें 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में देखिए, सेम आंसर आकृतियों में से कोई आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, वो कौन सी है आपको फाइंड आउट करनी है। थर्टी एट का आंसर देखिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ड्रॉ भी करते चले साथ में। आप यदि ऊपर से इसको ड्रा करें, इधर से देखिए इस तरीके से, और ये ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी आंसर आकृति आपको मिल जाएगी, ये सीधी लाइन भी मिल जाएगी, और ये तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। 39 क्वेश्चन में देखिए, ये आकृति आपको सेम टू सेम कहाँ मिल रही है, ऑप्शन नंबर आपका सी में ये आंसर आपको मिल जाएगा। जो एम्बेडेड फिगर है या छिपी हुई आकृति है, ये देखिए सी में आपको मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 39 के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के लिए देखिए, ये सेम आकृति आपको फाइंड आउट करनी है कहाँ है, कौन से क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे तो इसमें ये संरचना छिपी हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। यहाँ हमने मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 40 क्वेश्चन यानी कि आपके 50 नंबर कंप्लीट, 50 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैथमेटिक्स के पोर्शन में चलना है। मैथमेटिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स की क्लास में स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हम मैथमेटिक्स के आगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन, यानी कि 41 पेपर का 41 क्वेश्चन। इसमें दिया गया 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 8 अंक की बड़ी से बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी, आप 8 बार 9 बना दीजिए, यही आपकी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए 4 9 हो गए और ये 4 9,
यानी इकाई दहाई में यदि आप पढ़ें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 999। और यदि आप 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या करेंगे तो क्या हो जाएगी, 6 टाइम आप जीरो बना दीजिए, ये 6 टाइम जीरो और एक, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आपके ये 7 अंकों की आपकी छोटी छोटी संख्या हो गई। अब इनका योग करना है आपको तो आप इनको प्लस कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा इस तरीके से 9 1 10 की शून्य और 9 1 10। ये देखिए इस तरीके से 4 आंसर आकृति में आप देख लीजिए 100 और 6 टाइम 9 कौन से ऑप्शन में है, 6 टाइम 9, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालना है 51 85। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी कि HCF सभी की आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग अलग करके निकाल लेना है। इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 17 किसी से नहीं करता तो 17 एकम 17। अब 85 आपका आया। आप मेरे साथ सॉल्व करते चले, मैथमेटिक्स जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं आप मेरे साथ सॉल्व करते चले और आप भी अपना कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताते चले, फास्टली कमेंट करते चलेंगे, हेल्प करते चलेंगे एक दूसरे की। 3 से देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, क्या 3 से ये कटता है, नहीं कटता है, 4 से नहीं कटता है, केवल 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 5 सत्ते 35 17 पन्ना 85 और 17 एकम 17, इस तरीके से 17 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं 153 को कि ये किससे डिवाइड होता है क्या किसी संख्या से, 3 से कटेगा, 3 5 15 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं तो 3 17 3 51। इसमें से बहुत सिंपल सी बात है, देखिए तीनों में केवल हमारा क्या कॉमन आया है, यहाँ 3 नहीं है और यहाँ 5 नहीं है तो हमारा 17 तीनों में कॉमन है। आप देख रहे हैं केवल 17 इसमें भी आया हुआ है, 17 यहाँ भी आया है और 17 यहाँ भी आया है, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 17। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 56 करोड़ 95 लाख 8,700 को लिखा जा सकता है, 7 को लिखा जा सकता है। तो करोड़ तक पूछी गई है संख्या, यानी कि 10 करोड़ तक। तो आप इकाई दहाई से गिन लीजिए, यहीं से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ ये अंक है पूरे, लेकिन अपन पूरे उसको पढ़ लेते हैं, वर्डिंग में जो क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से देख लेते हैं। 56 करोड़ 95 लाख और क्या दिया गया है, 8,007। तो यहाँ 80,000, तो ये आंसर आपका हो नहीं सकता है। 8,007 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 56 करोड़ 95 लाख 8,007। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 43 के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, एक सही है, हमें जो भी पहला सही मिल जाए उसी को करेक्ट कर लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं, 2 किलोमीटर 700 मीटर को क्या लिख सकते हैं, क्या ये करेक्ट है, यस ये हमारा करेक्ट है। आगे का हमें टाइम नहीं देखना है क्योंकि हमसे पूछा कौन सा सही है, तो यस 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो यहाँ 2 किलो 2700 मीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर 700 मीटर बराबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 44 के लिए। 45 क्वेश्चन में देखते हैं, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह यानी कि मॉर्निंग पे 5:35 पे चली और आगरा रात 8:35 पे पहुंची, तो आप बताइए कि बस से आगरा पहुंचने में कितना समय लगा। ऐसे क्वेश्चन पे आप सुबह से शाम तक देखिए, 5:35 सुबह से 5:35 शाम नोट कर दीजिए, ये 12 घंटे तो आपके ये हो जाएंगे। और उसके बाद 8:35 यहाँ से 8:35 तक चली और तो 5 3 8 3 घंटे ये, तो आपके 12 3 15 घंटे ये हो जाएंगे। सीधे सीधे आपके कितने हो जाएंगे, 12 और 3 15 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा 45 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप कितनी हो 60 डिग्री हो कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
तो आप देख लेते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये हो नहीं सकता। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीसरी भुजा यदि बराबर नहीं है तो हो सकता है उसमें सभी कोण बराबर ना हो, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में राइट एंगल भी हो सकता है। जिस तरीके से इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो ये राइट एंगल भी हो सकता है, इसलिए इसको नहीं कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज तो वो कहलाएगा जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऐसा कोण अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो ऐसा ट्रायंगल कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो ऐसे कोण के सभी कोण के मान होते हैं 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। 46 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। एक आयत का प्रत्येक कोण, क्योंकि आयत जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, आयत यानी पैरेललोग्राम, जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, ठीक 90 डिग्री के बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण आयत के क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे आयत कहा गया है, आयत यानी पैरेललोग्राम जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे आपका स्क्वायर यदि कहा गया होता तो भी 90 डिग्री के कोण होते हैं प्रत्येक स्क्वायर के, और यदि कहा गया है एक इस तरीके से पैरेललोग्राम होता तो उसके कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें निम्नलिखित पिक्टोग्राम एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। यहाँ पे एक जो फिगर है वो एक फिगर आपको ये देखिए 10 अध्यापक को इंडिकेट करता है। ये कपड़ों के रंग है नीला, हरा, लाल और सफेद। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। कितने अध्यापक लाल रंग को, तो हमें लाल रंग वाला ये देखना है इसमें कितने सिंबल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक सिंबल आपका 10 को डिनोट करता है। तो 6 इंटू 10 बराबर 60। इसका आंसर ये हो जाएगा कि 60 जो टीचर हैं वो लाल रंग को पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर की पूरी यात्रा करती है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि 5 लीटर में कितना चलती है वो 220 किलोमीटर, है ना। तो आप 1 लीटर में निकाल लेंगे, 1 लीटर में कितना चलेगी 220/5, यानी कि 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 44 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यदि एक लीटर में यदि 44 मीटर चल रही है तो 1.5 लीटर में कितना चलेगी, आप 44 इंटू 1.4 कर देंगे तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 66, यानी कि 66 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 66 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन करते हैं। कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 में खरीदता है। कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 में खरीदता है, तो 150 आम की कीमत क्या होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। क्योंकि कितने 12 दर्जन खरीदे तो 12, क्योंकि कितना 5 दर्जन आम खरीदता है तो 5 दर्जन मतलब क्या हो जाएगा, 12 × 5 बराबर 12×5 = 60। 60 आम कितने रुपए में खरीद रहा है, 90 रुपए में। तो एक आम कितने में खरीदेगा, एक आम हो जाएगा उसका 90/60 रुपए में। अब वो पूछ रहा है तो 150 आम की कीमत क्या होगी, तो 90/60 गुणे 150 कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 3 दूनी 6 ये यहाँ पे कट जाएगा, और 3 5 15। अब इसको काटेंगे तो आगे देखिए कितना हो जाएगा आपका, 9×5 = 45। ये 90 है यहाँ पे तो 2 से कट जाएगा, 45 दूना 90। अब इसको आप काटेंगे
तो 45 से और 5 का गुणा करेंगे, 5 25, 5 को 20 और 2 22, 225 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर दिए गए इसमें। ऑप्शन नंबर बी में आपके क्या हो जाएगा, 225 रुपये आम की कीमत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, किसी आयताकार खेत की लंबाई दी गई है। खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। क्या कहा गया है? उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो आपको उसकी क्या परिमिति 32 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल बताना है, कितना होगा, किसका बताना है? आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं। आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम इसे मान लेते हैं जो उसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी, यानी कि 3 गुनी यानी 3x हो जाएगी। और परिमाप कितनी दी गई है? परिमाप बराबर जो दी गई है वो दी गई है 32 मीटर की। अब हमारे इसी के हिसाब से हम अपना समीकरण बना लेंगे। खेत का जो आयताकार खेत है उसका परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। आप परिमाप दिया गया 32 बराबर उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 2 गुणे एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 3x। हल कर लीजिए समीकरण को, तो 32 बराबर एक्स और 3x कितना हो जाएगा 4x। 4x का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8x हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा 32/8, यानी कि 8 चौको 32। ये देखिए 4 हमने क्या मानी थी चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें क्या मिल गई इसकी 4 सेंटीमीटर। मीटर में चूंकि दी गई है तो 4 मीटर हो जाएगी। और लंबाई कितनी है 3x, यानी कि 3 गुणे 4 तो बराबर है 4 3 12 मीटर। ये आपको लंबाई चौड़ाई मिल गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आपका जो आयताकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सीधे से आप कर देंगे 4 गुणे 12 बराबर 12 चौक 48 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। इसको आप बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा आप लोगों को होपफुली। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 रुपये है। यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए विक्रय मूल्य क्या कहलाता है? वस्तु को बेचना, कितने रुपए में बेचा है। क्रय मूल्य यानी उसकी कीमत क्या थी या कितने में उसने खरीदा था। तो ये क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम मान लेते हैं उसका जो क्रय मूल्य है उसको मान लेते हैं हम x रुपए था। अब लाभ व्यक्ति को तभी होता है जब उसका विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य दिया गया है ना। विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ हमारे यहाँ पे कितना है 10 का है। आप इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, उसको लाभ कितने का हुआ 10% का हुआ है। लाभ परसेंट यहाँ पे दिया गया है। क्रय मूल्य हमने x माना है प्लस लाभ कितने में उसको हुआ है तो x% यानी कि x का 10%। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x/100। इसको हम लाभ को इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि परसेंट में दिया गया लाभ यहाँ पे। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 100। यहाँ हो जाएगा आपका 100x प्लस 10x बराबर हो जाएगा ये कितना 110x/100। इस तरीके से बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में विक्रय मूल्य उसका 1210 रुपये था। तो 1210 रख दीजिए आप विक्रय मूल्य की तरफ। और ये 100 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे जब तो 100 आ जाएगा ऊपर और नीचे यहाँ आ जाएगा 110। इस तरफ बचेगा आपका केवल x। समीकरण को जब हम करते हैं इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आप काट लेंगे, काटते हैं इसको। चलिए आप कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0 से 0 हमने ये काट दिया।
11 से इसको काटते हैं तो 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11, यानी 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। बराबर बचेगा यहाँ पे 1100। 1100 रुपये क्या है ये, हमारी उस वस्तु का क्या निकल आया, एक्स हमने क्या माना था, ये एक्स की वैल्यू निकली क्योंकि कैलकुलेट करके, एक्स था हमारा क्रय मूल्य। उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1100 रुपये होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि तक अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हमारी जो रोज लाइव क्लास होती है डेली नवोदय विद्यालय एग्जाम तक चलेगी। शाम 6:30-7 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होती है, जिसमें मैथमेटिक्स का और मेंटल एबिलिटी का पेपर सॉल्व कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी, तो मिस मत करिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें 53 निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये जनरली वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको टाइम नहीं कंज्यूम करना है, सीधे आप काट के देख सकते हैं कि पूरी पूरी कौन सी विभाजित हो रही है। देखिए 8 से तो बी ऑप्शन देखें तो 8 से काटते तो 8 है 64 और 0 यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 54 में जाते हैं। यहाँ पे इसका मान क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए आना चाहिए। जैसे 0.3 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, यदि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.03 का ये हो जाएगा 3/10, क्योंकि एक डेसिमल के बाद आप हटाते हैं तो एक अंक नीचे बढ़ जाता है। इसी तरीके से आपका यदि 0.03 है तो ये क्या लिख सकते हैं आप इसको 3/100, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद आपकी दो वैल्यू है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 03 का हो जाएगा यहाँ पे 3/10 अपान 0.03 का हो जाएगा यहाँ पे 3/100 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/100 अपॉन 3/10। आगे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगी 3/10 गुणे 100/3 हो जाएगा, प्लस इस साइड आते हैं तो ये हो जाएगा 3/100 गुणे 10/3। अब इसको यदि आप काटते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा और 10 धाम 100 यानी 10 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 10 धाम 100, कितना आ जाएगा ये 10 बटे, नीचे कितना है बचा केवल आपका, इस साइड भी चूंकि 10 है, ये आपका 10 है, और नीचे ऊपर चूंकि क्या बचा 3 से 3 कट गया, 10 धाम 100 ये भी कट गया, प्लस यहाँ से 10 धाम 100, 3 एकम 3, यहाँ आपका आंसर बच जाएगा 10 प्लस, और इस साइड बचा आपका 1/10। अब 10 प्लस 1/10 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, फिर से इसको लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि आपने 1.0 था, आंसर आपका प्लस हो जाएगा 10.1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10.1 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 में। 55 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.342 को भिन्न रूप के निम्नतम पदों में लिखिए। देखिए वही है, डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 0 पॉइंट कितना दिया गया है 342, तो यहाँ लिख देंगे 342, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 342/1000। अब ये देखिए आंसर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया, लेकिन इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, जल्दी से इसमें टिक करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा, निम्नतम पदों में। सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन में लिखा निम्नतम यानी कि इसका सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, एक बार और काट देंगे इसको 2 से, तो नीचे आ जाएगा 500 और ऊपर आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 एक कम 2, 171/500। ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल एरिया, वर्ग का स्क्वायर ऑफ एरिया दिया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए कितना 64 सेंटीमीटर, उसका परिमाप बताना है। तो एरिया 64 है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ 64 साइड बराबर आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे साइड इक्वल टू हो जाएगी 8, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर है 8 का।
तो यहाँ 8 आया एक साइड। आपको इसका क्या पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड बराबर, यहाँ पे 4 इंटू 8 कर देंगे तो बराबर हो जाएगी 32। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57, मैथमेटिक्स का 57 क्वेश्चन क्या है। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं 1/8 कामा 5/8 कामा 3/8 आरोही क्रम होता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग दैट मीन्स बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पे आपके सभी के डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या इक्वल दिए गए हैं, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। इसको ऊपर की संख्याओं को बढ़ते क्रम में आप नोट कर दीजिए। पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और इनके सभी के हर समान है तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस ये आपका बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप 1 3 5 कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। अगला क्वेश्चन है 58। 58 क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है। हमें यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए थे, क्वेश्चन जो दिया गया है, इसकी जो डिस्टेंस दी गई है, पुल की जो डिस्टेंस दी गई है 600 मीटर दी गई है ना। एक चीज नोट करिएगा आप। और जो टाइम दिया गया है वो टाइम क्या दिया गया है, 5 मिनट। इस चीज का अंतर पड़ जाएगा आपका, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर की जब डिस्टेंस होती है तो आप इसको किससे डिवाइड करते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, और मिनट को यदि कन्वर्ट घंटे में करना है तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी बराबर क्या हो जाएगी, 600/1000 में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी आपकी इस तरीके से 200 से 200 निकट जाएंगे, और 2 3 6 2 5 10 यानी कि 3/5 हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम आपका हो जाएगा यहाँ पे 5/60 है, 5 एकम 5 और 12×5 = 60 यानी कि बराबर हो जाएगा 1/12 घंटे। यहाँ ये घंटा हो जाएगा आपका, और ये आपकी किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब आपको क्या बताना है, इसका गति क्या होगी पूछा है। गति पूछा है, गति बराबर क्या होता है, या चाल जिसे हम कहते हैं दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है इसकी, 3/5 है, और समय है 1/12। आगे इसको हल करते हैं तो 3/5 गुणे 12 आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12×3 = 36/5 हो जाएगा। अब इसको आप काटेंगे तो 5×7 = 35, काट दीजिए इसको, 5×7 = 35 और 5×2 = 10। इसका मतलब ये हुआ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी गति। किलोमीटर पर आवर आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है, ये फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं, यानी कि मिश्र भिन्न कहलाती हैं। मिश्र भिन्न का सरलतम मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कंप्लीट भिन्न में। 5 चौको 20 और 2 22/5 लिख सकते हैं इसको, माइनस 5 दूनी 10 11/5 यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ 22 में से 11 घट जाएंगे तो आपके बच जाएंगे 11/5, ये आ जाएगी इसकी भिन्न। अब इसको आप मिक्स्ड फिक्स में आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो इसी भिन्न में लाने, सरलता भिन्न में। तो उसको आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 और एक रिमाइंडर बच जाएगा, 2 बार भाग जाएगा 5 से। तो आंसर आपका आ जाएगा 2 सही 1/5, 2:1/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 के लिए। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और आज के मैथमेटिक्स पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, शॉपकीपर यानी विक्रेता 6 के
4 की दर से संतरे खरीदता है तथा 8 के 5 की दर से संतरे बेचता है, तो 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि क्या होगी? अब उसको आपको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि विक्रेता है जो वो 6 रुपए में, यानी जो 4 संतरे खरीदता है, 4 संतरे वो कितने रुपए में खरीदता है? 6 रुपए में। और 5 संतरे 8 रुपए में बेचता है ना? जो 6 ये रुपए है यहाँ पे, और ये आपके विक्रय है, ये क्रय मूल्य है, खरीदता है इनमें, और ये विक्रय है। तो अब इसको यदि 4 संतरे 6 रुपए में बेचता है, तो एक संतरा कितने बेचेगा ये? मतलब इसके एक संतरे की कीमत कितनी पड़ गई? उसको एक संतरे की कीमत पड़ गई 6/4 रुपए में, और बेचने वाली कीमत क्या पड़ जाएगी एक संतरे की? 8/5 रुपए में। देखते हैं इसमें से विक्रय मूल्य, हमेशा जो लाभ होता है या हानि होती है वो कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो यदि आप इसको आप और आगे और सरलता में इनमें काटोगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि लगभग ये आपका जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी 1.5 रुपए का एक संतरा पड़ रहा है यहाँ पे, 1 रुपए 5 पैसे का। और जो बेचता है वो पड़ रहा कितने का? 5 एक कम 5, और 5 छक 3 बचेंगे, 5 छक्का 30, 1 रुपए 60 पैसे में एक संतरा बेचता है, और 1 रुपए 5 पैसे में उसने खरीदा था। तो क्या होगा उसको? ये देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है यहाँ पे और क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे उसको क्या होगा? लाभ। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं? लाभ या हानि फाइंड करनी है। कितनी लाभ या हानि होगी उसको? एक संतरे पे एक संतरे पे हो जाएगी उसको एक, ये देखिए 1.6 से आप घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे 1.5, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.1, यानी 10 पैसे के एक संतरे में उसको फायदा हो रहा है। तो 50 संतरे में कितना होगा? 50 गुणे आप 0.10 कर देंगे, कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा इसका आंसर? सॉल्व कर दीजिए इसको। इसके 4 आंसर ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में शायद यहाँ पे आपके नहीं है, केवल 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप 5 गुणे 0.10 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 0 0 और 5 एकम 5। 50 संतरे चूंकि बेच रहा है, तो एक संतरे पे यदि 10 पैसे का उसको फायदा हो रहा है, तो 50 संतरों पे उसे 5 रुपए का फायदा होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सी दिया गया है, तो सी एक ऑप्शन यहाँ होगा, 5 रुपए का लाभ। तो इस तरीके से उसको 50 संतरे बेचने में 5 रुपए का लाभ होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया मैथमेटिक्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट, और नीचे हमारे जो हिंदी के अनुच्छेद आते हैं, 4 गद्यांश आते हैं नवोदय एग्जाम में, वो हम सुबह की मॉर्निंग की क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट करने के लिए आप सुबह क्लास अटेंड जरूर करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।